TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. भाभी जी घर पर हैं। मस्ती ग्रेट ग्रैंड मस्ती। अंगूरी तू देखो, तुम्हारे बॉटनी के प्रोफेसर। आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना है। एग्जाम्स आने वाले हैं, अब आप लोगों को डबल मेहनत करनी है। हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। हम जाम में कैसे बैठेंगे? आपको मैं पास कराऊंगा, ये एक आशिक एक पड़ोसी का वादा है। हाय दिया अभी जी आपको पास करवाने के लिए चाहे मेरे खून का एक कतरा क्यों ना बह जाए, कोई गम नहीं। हाय दिया आपको पास करवाने के लिए चाहे मैं नेस्त नाबूद हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, खत्म हो जाऊं, कोई गम नहीं भाभी जी, कोई गम नहीं। हाय दिया मैं आपको इतनी वैरायटी दे रहा हूँ, इतना सब कुछ कह रहा हूँ, आपके पास कोई वेरिएशन नहीं है। क्या बोले? अच्छा क्वेश्चन पेपर निकालिए। कितनी मुश्किल से क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ, पता है तेरे को? हाँ तो दीजिए ना। तो पहले पैसे तो दे। पैसे निकाल। मैंने आपके और अपने पास होने का इंतजाम कर लिया है। आपके और मेरे का क्या मतलब है? क्योंकि आप पढ़ाई के एग्जाम में पास होंगी और मैं मोहब्बत के। क्या बोले? भाभी जी इसके अंदर क्वेश्चन पेपर है, आप सारे उत्तर याद कर लीजिए और ये है कुंजी, सारे उत्तर इसमें है। पप्पू सिंह जी, हाउ आपने तो बहुत ही कमाल किया पेपर में। आपके पिताजी बैल हैं ना, उनके 4 पैर हैं ना, वो हल जोतते हैं ना। ये आदमी एक नंबर का नकलची बंदर है। मोरी जी, मुझे कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। आपने इंग्लिश के पेपर पे हिस्ट्री का मसाला डाल दिया। हाय दिया अनीता जी, लेकिन हमको तो लिखने को बोला गया था ना। किसने लिखवाया था? आई उस ब्रोकर ने ना इतनी बढ़िया 200 गज की जमीन बताई है, इतनी पॉश लोकेलिटी में, वो भी सिर्फ 6 लाख रुपए में। मुझे किसी भी हाल में 2 लाख रुपए चाहिए। तुम कहीं से भी इंतजाम करो, और नहीं कर सकते तो अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ना 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। भाभी जी प्लीज दे दीजिए, प्लीज, आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीडिंग, प्लीज। ठीक भला कर देते हैं आपको। हाँ, लेकिन जल्द से जल्द हमको वापस कर दीजिएगा। ये आदमी जिसने ऑल इंडिया प्रॉपर्टी के नाम से अपनी ठगी की दुकान खोली थी, ये आदमी प्लॉट देने के बहाने लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो चुका है। जिस आदमी से मैं प्लॉट खरीद रही थी ना, हाँ? वो फ्रॉड निकला। अब मैं भाभी जी को 2 लाख रुपए कैसे दूंगा? काम करते हैं, भाग चलते हैं। जैसे पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना, वापस आ जाएंगे। हाँ, भाग अन्नो भाग। भाभी जी चढ़ गई है वो मुझको, चढ़ गई। हेलो अक्षय जी। अंगूरी जी नमस्कार, क्या हाल है आपका? देखिए ना, ये प्रभुति जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप हमारे हाथ के बने हुए लड्डू खाने वाले हैं। भाभी जी लगता है हमारे लड्डू पर ना कोई बड़ी मक्खी बैठी हुई है। लेकिन यहाँ तो कोनो मक्खी नहीं है। अरे ध्यान से देखो, लंबी सी है, जीन्स पहने हुए। तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जो फालतू लोगों के साथ टाइम पास करने चली आती हो? चल चल इधर आओ। लेकिन हमको अरे क्यों सुबह सुबह मेरे मुंह से गाली खाना चाहते हैं आप? अरे यार हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ बहस नहीं करना चाहते, हमारी वैसी बैंड बजी पड़ी है। नहीं बताया भाभी जी ने कि आपका आजकल धंधा मंदा चल रहा है। मंदा नहीं चल रहा है, बंद पड़ा है। लग रहा है लोगों ने कच्चे बनियान पहनना छोड़ दिया है। देखिए बिजनेस है, इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स होते रहते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इतना उतार तो कभी ना देखा था। सोच रहे हैं कोई नया धंधा शुरू कर दे। तिवारी जी मेरे पास आपके लिए कमाल का आइडिया है, कमाल का आइडिया। वो आइडिया आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करता है। बताइए क्या है? आप एक काम कीजिए, आप वीडियो पार्लर खोल लीजिए, उसमें ऐसी वैसी फिल्में दिखाइए और जो कानपुर के लौंडे हैं ऐसी फिल्में देखने के लिए बनाए रहते हैं। अच्छा गल्ला हो जाएगा रोज, क्या प्रॉब्लम है? लाइफ सेट। अपना ये घटिया आइडिया अपने पास रखिए और ये वाहियात धंधे आप खोलिए, समझे? आइडिया लड्डू के भैया, वो कौन से बिजनेस का बात कर रहे हैं, कीजिए ना वो। अरे हटाओ, एक कमाल का आइडिया है, सीरियसली। भाभी जी प्लीज प्लीज बोलिए। सुन लीजिए ना। बाकी आइडिया ये है कि क्यों ना मैं और आप मिलके एक रेस्टोरेंट खोल लें। मेरा घर खाली है, इसी घर में खोल लें। व्हाट यू से? पैसा कौन लगाएगा? देखिए पैसे तो मैं लगा नहीं सकता,
लेकिन मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, जिससे आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और काम भी बन जाएगा, रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा। पहेलियां मत बुझाइए, आप साफ साफ बताइए है क्या। देखिए बड़ा सिंपल है, घर मेरा, खाना भाभी जी पकाएंगी, और जो ऊपर का खर्चा है सीधे सब्जी दाल तरकारी ये सब वो आप देंगे। अब सोचिए, लोग भाभी जी के हाथ का खाना खाएंगे तो पागल हो जाएंगे और बार बार रेस्टोरेंट में आएंगे। और आप क्या घुइयां बोएंगे? जी नहीं, घर मेरा है और मैं जो कस्टमर्स आएंगे उनको डिटेन करूंगा, मैं गजल गाऊंगा उनके लिए। आइडिया। तो फिर गजल हम भी गाएंगे। भाभी जी आप मत गाइएगा, लोग भाग जाएंगे। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आप खाना कमाल के बनाती हैं, वही बनाइएगा बस। ठीक बात। हाँ 1 मिनट रुको। अच्छा आगे बढ़िए, क्या बोल रहे थे? और उससे जो भी कमाई होगी हम लोग आधी आधी बांट लेंगे। आधी आधी नहीं, बस साफ साफ बात कीजिए, किसका कितना प्रतिशत? देखिए बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 20% मेरे घर का, 20% मेरे गजल गाने का, 20% मेरे आइडिया का, 20% फर्नीचर का और 20% लाइट पानी का। ओहो, मतलब 100% तो आप ही डकार जाएंगे, तो हमारे हिस्से की घुइयां होगी। देखिए मैं बड़ा रीजनेबल हूँ। जिस किसी को भी नौकरी की जरूरत है, अंगूरी भाभी से जाके मिल लो। ये लोग मिल के एक होटल खोल रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1983 में जब इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो गावस्कर ने कपिल देव के गान में क्या कहा था? वर्ल्ड कप जीत लो है, बहुत थक गए हैं, 2-2 पैग लगाते हैं। आपको और आपकी टीम को हमरा बनाया हुआ लड्डू कैसा लगा? एकदम जबरदस्त, मैंने तो पेट भर के खाया। अगर मैं वहां होता ना तो आपके हाथों को चूम लेता। मैं परमोक्ता श्री कृष्ण, कोई ग्वाला नहीं। जो जीवन में सत्य का मार्ग अपनाता है उसी का उद्धार होता है, अन्यथा इस मृत्यु लोक में जन्म जन्मांतर के बंधन से भी मुक्ति नहीं मिलती। कान्हा के परमत्व को चुनौती देने आता है एक और भगवान। देखिए कृष्ण और पौंड्रक के मध्य प्रभुता का संग्राम। ये प्रतिमा मेरी है और इनका भगवान मैं हूँ। बाबूजी, इस लड़के ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, मारपीट करने, उसे जान से मारने की धमकी देने के लिए। अब तू ही बता, तूने धमकी दी थी या नहीं? धमकी दी थी, लेकिन की बात की कहानी अब थाने में बताना। हवलदार ले चलो इसे। चल चल। कहाँ ले जा रहे हैं? माही, घर छोड़ के काहे गई मैं? बिना बताए जाना गलत बात है। हम तो तुम्हारे लिए जबरदस्ती का सौदा है। तुम तो हमें पत्नी मानते नहीं हो ना, तो हम बोल के जाएं या ना बोल के जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम सुने कि तुम शादी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, करो शादी। फिर से वो पुरानी वाली गलती मत कर लेना। शादी करना तो उसे छोड़ मत देना। ये दूसरी शादी भी किसी आवेश में आकर मत करना। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, और जिसके लिए दिल तैयार ना हो वो मत करना माही। तुम यहाँ ईरा भाभी के बारे में इतना सोच रहे हो, इतना पापड़ बेल रहे हो, वहाँ का पता भी नहीं है कि यहाँ तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। और वो तो एकदम मस्त मजे में बैठी होगी। नहीं चंदन, वो बात नहीं है। हम जानते हैं कि ईरा जी जहां भी होंगी हमारे बारे में ही सोच रही होगी। सुनिए, आपने जो फैसला लिया है वहां हर मोड़ पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर तरफ से आप बर्बाद होंगे, तब आपको अपने लिए इस ढाल की जरूरत पड़ेगी। अब तेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है कंचन। नए घर में नई खुशियां, नया जीवन तेरा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़। इस नई शुरुआत में सिर्फ खुशियां होंगी, बीते कल की कोई बुरी परछाई नहीं होगी। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं।
मैं ये होने नहीं दे सकता।